told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल निक्का ब्लॉग्स में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्थी होंगे। मेरा नाम नितिश और मैं उत्तराखंड के ज़िला उधम सिंह नगर का रहने वाला हूँ। सो फाइनली दोस्तों, काफ़ी टाइम सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी YouTube पे एक ब्लॉग शूट करना चाहिए। काफ़ी टाइम से सोच रहा था पर कई चीज़ें हो नहीं पाती है। फाइनली आज दिन संडे का और हम लोग जा रहे हैं बाबा नीम करोली धाम दर्शन करने। आप सोच रहे होंगे हम लोग ये क्यों कह रहा है, क्योंकि मैं हूँ और मेरे साथ में मेरी वाइफ है। हम दोनों फाइनली आज बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे जाने को पर जा नहीं पा रहे थे। तो फाइनली दोस्तों हम सब रेडी होके बस रास्ते में रुके थे कुछ सामान लेने के लिए। अब हम लोग निकल रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारी शुरुआत हो गई है बाबा जी के पास जाने के लिए। हम लोग घर से निकल चुके हैं, बस रास्ते में है और गाड़ी में तेल भी काफ़ी कम है। सबसे पहले पेट्रोल पंप पहुँच के तेल डलवाते हैं, उसके बाद आपको सफ़र का मज़ा दिलवाते हैं। तो फाइनली दोस्तों पेट्रोल पंप आ गए, बाकी तेल डलवाते हैं। 410 का डाल दो, ये टैंक छोटा है ना काफ़ी, इसका आ नहीं पाता। चलो जाएगा थोड़ी 350। भाई अब देखो मीटर, ऐसा मीटर रहता है ना हमेशा दिल खुश रहता है। जैसे जैसे मीटर की सुई नीचे जाती है ना वैसे वैसे जेब खाली होती रहती है भाई। लेकिन फाइनली दोस्तों यहाँ से तेल तो डल गया, अब हम निकल चुके हैं। लेकिन दोस्तों कैची धाम जाने के मार्ग पे एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर पड़ता है जिसका नाम है नारायण लक्ष्मी का मंदिर। हम आपको उसका एक मार्गदर्शन दिखाते हैं। देखिए ये पूरा सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ है और ये बहुत ही प्रसिद्ध एवं सुंदर मंदिर है। तो फाइनली दोस्तों हल्द्वानी पहुंच गए। हल्द्वानी भी पहुंचे। हमारी दीदी जो है ना बिल्कुल पागल है, उससे घर पे का सब चीज़ चेक करके चलना। मैंने कहा हेलमेट ले लिया, हाँ ले लिया। अब आगे आगे देखते हैं, हल्द्वानी में होती है चेकिंग। अब यहाँ आके देखा गाड़ी में हेलमेट नहीं, फिर हेलमेट के लिए अब हेलमेट लेने आया, हेलमेट खरीद ली। ये है दोस्तों हेलमेट, ज़्यादा ही हो रहा है अब। सस्ता वाला, काम चलाओ। पहन के दिखाना एक बार। नहीं पहनूंगी। पहन तो एक बार, सही है। एक बार पहन के दिखाते, एक बार दिखाते पहन के। पहन तो नहीं रहने दो। तो दोस्तों हल्द्वानी और काठगोदाम पार करने के बाद हम पहुंचे हैं रानीबाग। अब हम भीमताल के लिए जा रहे हैं। भीमताल होते हुए हम जाएंगे भवाली और भवाली से बाबा नीम करोली। तो फाइनली दोस्तों इस जगह पे आके ना दिल को बड़ा सुकून सा मिलता है। ये जो नज़ारे होते हैं ना यहाँ के, मतलब गर्मी से राहत, मतलब इतना मज़ा सा आता है यहाँ के, एक सुकून सा मिलता है। बस ये है कि थोड़ी प्यास लग रही है, कहीं देखते हैं कोई दुकान मिले, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं फिर चलते हैं। क्योंकि तो भाई ले ली हमने कोल्ड ड्रिंक, दुकान फाइनली मिल गई थी, आपने देखा था। ये रही हमारी कोल्ड ड्रिंक और ये हमारी बुक कर दी थी, खाने में लगी हुई है। जब तक ये खाए ना इसके पेट का दर्द सही नहीं होता, बस खाने में लगी रहती है। जहाँ जाएगी बस खाएगी खाली। तो अभी बस यहाँ खा पी के निकलते हैं। थोड़ा जाम भी लगा हुआ है आगे। यहाँ पे एक पुल पड़ता है, पुल मतलब छोटा है, आगे लैंड स्लाइड होता रहता है तो पुल बंद हो जाता है। तो 1 लाइन चलती है, 1 लाइन जाएगी फिर 1 लाइन रुकेगी, बस ऐसी ही है। तो तब हम लोग खा पी के फिर निकलते हैं। तो भाई कुछ देर चलने के बाद एक स्टॉपेज लिया हमने, छोटा सा स्टॉपेज इसलिए लिया क्योंकि नज़ारा इतना सेक्सी मिल गया कि रुकने का मन हो गया।
और मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा नज़ारा। एक मिनट भाई, ये था नज़ारा जिसको देख के हम भी रुक गए। हाँ यार, कैमरे में शायद ही आ रहा हो, लेकिन हाँ है भाई देखने वाली चीज़। मन तो कर रहा है यहीं पे एक दुकान लेके चाय पकौड़ी मैगी बनाऊं और यहीं सेट हो जाऊं। क्यों नहीं बिकेगी? बिकेगी क्यों नहीं? इसका कहना है बिकेगी नहीं। क्यों? मैगी अच्छी नहीं बनाता हूँ मैं? तो कुछ अच्छा नहीं बनाता अपनी शक्ल शक्ल भी गंदी है। अच्छा, मेरी शक्ल गंदी तो मैगी भी गंदी बनेगी। सब गंदे बनेगा तुझसे। एक दुकान भी देख ली, दुकान भी देखते देखते दिख गई है। सोच रहा हूँ इसकी मैं रजिस्ट्री करवा ही लूँ। कोई आएगा ही नहीं। तो भाई नज़ारे तो देख लिए, फाइनल अब जाना भी है बाबा जी के पास, वरना बाबा जी नाराज़ हो जाएंगे। बहुत देर से वो भी वेट कर रहे हैं और हम भी वेट कर रहे हैं। तो फाइनल दोस्तों निकलते हैं। अब जाके रुकेंगे सीधे, कोई जगह मिली तो रुक जाएंगे, वरना अगर कोई जगह नहीं मिली तो फाइनली सीधे हम मंदिर जाके रुकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं भीमताल लेक के किनारे खड़े होकर लेक के थोड़े नज़ारे ले रहे थे। तो मैं निक्की को एक सीक्रेट बताने के लिए यहाँ रुका हुआ था। सीक्रेट ये है कि निक्की, तुम्हें पता है ये भीमताल क्या है? नहीं पता। भीमताल मैं बताता हूँ आज, शायद आप लोग को भी नहीं पता होगा और ये खाली मुझे ही पता है। जो नैनीताल है ना, उसका भाई है भीमताल। ये शायद किसी को नहीं पता होगा। भाई ये सही में मेरे को पता है। जो नैनीताल है उसका भाई है भीमताल, छोटा भाई है भीमताल। भाई इसको सीरियस मत लेना, ये मजाक है, मेरे को खुद नहीं पता ही क्या है। तो दोस्तों नज़ारे ले लिए जितने लेने थे, कुछ खास है नहीं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि निकलें बाबा जी के पास। बाबा जी भी वेट बहुत देर से कर रहे हैं, काफ़ी गुस्सा हो रहे होंगे। तो चलते हैं दोस्तों। हम लोग पहुँच गए हैं बाबा नीमकरोली के मंदिर। बहुत देर चलने के बाद फाइनली पहुँच गए। अभी आपको दिख नहीं होंगे, अब दिखाते हैं। पहुँचे। कैमरामैन मेरा कैमरा साइड में रखना अपने बाबा। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो फाइनली हम लोगों ने गाड़ी अपनी पार्क कर दी है। बाकी अब जा रहे हैं हम प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद लेके सीधे मंदिर के लिए चलते हैं। आज अच्छी खासी भीड़ हो गई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये रही सामने प्रसाद की दुकान। अंकल कितने वाले हैं प्रसाद? तो फाइनली दोस्तों प्रसाद तो हमने लोगों ने ले लिया। ये रहा अपना एंट्रेंस गेट और रहे सामने बाबा जी। काफ़ी अच्छी खासी भीड़ हो रही है, काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है। अच्छा डॉगी है। 10 रुपये और डाल के। ये हमारे बाबा जी अंदर मंदिर में आराम कर रहे हैं। ये देखो। ये है बाबा जी का मंदिर। बस अंदर फ़ोन लेना अलाउड नहीं है। फाइनली यहाँ जूते वूते उतारने की जगह है, यहाँ हम जूते उतारते हैं। अंदर फ़ोन लेना अलाउड नहीं है, तो पूरा आपको अंदर दर्शन हो जाते। पर क्या करें, हम कर लेते हैं, आप बाद में कभी आके कर लेना। बाकी अभी जूते उतार के अंदर चलते हैं, फिर आके बताते हैं दर्शन कैसे हुए। तो दोस्तों बाबा जी के फाइनली अच्छे से दर्शन हो गए। दर्शन करके हम बाहर आ गए। फिलहाल आपको भी दर्शन कराते हैं, लेकिन अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। फाइनली दर्शन करने के बाद हम खड़े हैं बाहर मंदिर के। मंदिर का व्यू रहा कुछ इस प्रकार। और ये रही मेरी वाइफ, सुंदर सी काली सी। धूप पड़ी है तो बाबा जी के दर्शन के बाद हमने कुछ खाया भी नहीं था। अब लगी है काफ़ी ज़्यादा भूख। सोच रहे हैं हम कुछ नाश्ता वास्ता कर लें। उसके बाद अभी कौन सी जगह जाने की प्लानिंग हुई? अभी रैंडम हमारी कोई प्लानिंग हुई। गोलजू देवता घंटी मंदिर कोई आगे हैं अपने भीमताल में, तो वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है इधर, बारिश हो रही है। तो फाइनली बाबा के दर्शन हो गए। बाबा के दर्शन मतलब ऐसा होता है कि अपना हर महीने मतलब आना ही आना है। हर महीने कैसे भी करके आना है।
पर कुछ रीज़न थे कि शादी हो गई, शादी में फिर काम में बिजी हो गए, उसके बाद आ नहीं पाए। तो फाइनली आज जैसे छुट्टी का टाइम मिला तो फाइनली आ गए। अब नेक्स्ट टाइम अगले महीने फिर यहीं आएंगे, मतलब हर महीने आना है बस। बाबा से काफ़ी उम्मीद थी, बाबा से जो मांगा आज तक सब कुछ मिला, मतलब सब कुछ। जो बाबा से कह दो ना कि जो भी दिक्कत होती है बाबा जी इसको संभाल लो, तो बाबा जी तुरंत मतलब संभाल लेते हैं। वो चीज़ें मतलब हट जाती है, काफ़ी ज़्यादा ये है, मतलब मान्यता भी। और बाबा से हमें प्यार है, बाबा को हमसे भी काफ़ी प्यार है। तो भूख लगी है, कुछ खाते हैं, फिर कहाँ गोलजू देवता चलते हैं। तो दर्शन के बाद बाबा जी बाय बाय, हम जा रहे हैं अपने घर को नहीं, अभी गोलजू देवता दर्शन करने जा रहे हैं। अगले महीने फिर आपसे मुलाकात होगी बाबा जी। बाय बाय, लव यू। चोरी कर रही है, देखो कैसे गले से पैसे निकाल लिए दुकान वालों के। चोरी कर रही है, चोरी दुकान। तो भाई खाना खाने आ गए हम रेस्टोरेंट में। काफ़ी भूख लगी थी, दर्शन हो गए, सब कुछ हो गया, बस भूख के मारे खाना खाने आए हैं। क्योंकि मैं तो भाई कंट्रोल कर लेता हूँ, पर ये भुक्कड़ ना बिना खाए रह नहीं पाती है। देखिए अभी खाना आने तो सबसे ज़्यादा ये खाएगी, कम से कम 20 रोटी तो खा जाएगी। 20 रोटी का नहीं खा रही है, दूसरे पड़ोसी के बच्चे खाए थे चुरा के, मुर्गियों के। भुक्कड़ भाई। तो दोस्तों खाना खाने के बाद पेट हमारा गया है भर। अब जाना था हमें कहाँ, घोड़ाखाल गोलू देवता मंदिर ना, गोलू देवता, हाँ घंटी मंदिर, गोलजू देवता जाना है। बस उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, यहाँ से 1-2 किलोमीटर का सफ़र और रह गया है बस। लेकिन हाँ ये है कि जब आए थे तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसे, बहुत धूप सी थी, और अब एकदम से ऐसा मौसम चेंज हुआ, बारिश, उसके बाद ठंड। जो भी कहो भाइयों, नज़ारे हैं यार, ये हैं नज़ारे, रियल में नज़ारे हैं भाई, हैं। मैं कैसे यकीन दिलाऊं, नज़ारे हैं। मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। अब यह है कि हर संडे यहीं आके रहेंगे। लेकिन ठंड लग रही है भाई बहुत ज़्यादा। ये घंटी क्या है, मंदिर में बांधना पड़ता है? पड़ता नहीं है, आपकी इच्छा वाली बात है। मतलब छोटी घंटी मतलब यहाँ कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ भी प्रसाद मतलब ले आते हो, प्रसाद में तो कुछ फेमस है। आपको हाँ इसको दिखाइए, मैं बताता हूँ आपको। ये जो मंदिर है गोलू देवता का मंदिर है ना, इसमें भगवान राम है, कृष्ण है, विष्णु अवतार है, ये बट्टू भैरव अवतार है। शिव का नारियल इधर कट जाता है, कच्चा नारियल आधा ऊपर चढ़ेगा, आधा आपको मिलेगा, ये सब एक ही जगह चढ़ता है। ये चढ़ता है लास्ट में काल भैरव को। अच्छा ठीक। और घंटी यहाँ पर 7 रुपए में भी चढ़ती है, बिना मनोकामना के, सुख शांति के लिए भी लोग बांधते हैं। कुछ लोग यहाँ पे इसको बांध के मन्नत के लिए बांधते हैं। जब पूरा हो जाता है फिर बड़ा बांधते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। नेक्स्ट टाइम इससे छोटी घंटी नहीं है? ये ऊपर रखिए ना, 151 वाला उठा लीजिए। कहाँ पे? ये वाले टोकरी, हाँ, इसके अंदर। अच्छा हाँ, ये है ना, ठीक है। इसको मैं पैक कर दूंगा। लाइए, कौन सा लिया हमने, वो लिया? हाँ 151 का। तो फाइनली दोस्तों ये गाड़ी हमने पार्क कर दी, और ये है अपना कौन सा घोड़ाखाल घंटी मंदिर। मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ। जूते लोगों ने यहाँ उतार दिए, वैसे ऊपर उतारने की व्यवस्था है। ये उसका मेन गेट है, यहाँ रास्ता, पहली घंटी। बेचारी हाइट में छोटी है लेकिन पहुँच नहीं पा रही है, मेरे को बजवानी पड़ रही है। बजा दी। चलो ऊंची जगह, आपको घंटियां ही दिखेंगी। हाँ चारों घंटी तरफ। मंदिर। अब जहाँ नजर पड़ोगे सिर्फ बैल। पीछे से मैं नोटिस कर रहा हूँ। सो भाई एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल गई। अभी हम, जैसे कि आप जानते होंगे, इंडिया के अपने जो नंबर 1 ब्लॉगर हैं सौरभ जोशी, उनकी बात हम लोग दिन में कर ही रहे थे कि बस मतलब इतने बड़े ब्लॉगर हैं, उनकी तरह ब्लॉगर बनना है। और फाइनली मैं और मेरी वाइफ आए थे गोलू देवता के मंदिर, और ये सौरभ जोशी यहाँ पे हमें मिल ही गए। विश्वास नहीं होगा आपको, पर आप देख सकते हैं पीछे हमारे ब्लॉग शूट कर रहे हैं, वो देखो फाइनली मिल गए।
बहुत बढ़िया आदमी है। उनके संग हमने फ़ोटो वोटो ली, वीडियो करी, बहुत मज़ा आया। लेकिन फाइनली एक बहुत खुशी सी हो रही है अंदर। तो भाई ये रहे अपने सौरभ भाई ब्लॉगिंग करते हुए। तो बाबा जी हमारा पहला ब्लॉग, और पहले इतने बड़े ब्लॉगर से आपने मिलवा दिया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन सौरभ भाई को अलविदा करो, अपनी लाइफ में वापस आ जाओ। देखिए मंदिर में मज़ा आ गया। एंट्रेंस कौन सा है? प्रवेश द्वार। अंदर फोन अलाउड है? हाँ सब अलाउड है। यह है अपना कुछ घंटी मंदिर, जो कि पूरा घंटियों से ढका पड़ा है। घंटी मंदिर ये है। घंटी मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। फर्स्ट मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ। मैंने बस लोगों से सुना ही था खाली, पर हाँ यहाँ से अंदर को जाएगी ना। अच्छा जैसे अंदर जाना है? ये सामने से ठीक। ये हमारा कुछ मंदिर, घंटी मंदिर। घंटी का गाना घंटी वहाँ स्टार्टिंग की उसके नीचे होता, उसमें नीचे होता साले दिन में उस वाले फाइनली तानी भाई यहाँ भी देखो, बाबा के यहाँ खाली बस घंटी सब तरफ घंटी। घंटी महाराज कहाँ पे? इधर को देखते हैं, इधर को देख लेते हैं। अरे बाबा नीम करोली यहाँ भी मिल गए, गणेश भगवान। तो भाई फाइनली दोस्तों दर्शन हो गए, घंटी महाराज के भी, गोलू देवता के भी। अब बस थकाई लग गई है, अब मन कर रहा है घर जाने का। बस घर जाके अब सोच रहे होंगे हाथ पूरा मैं सीढ़ी उतर के आया हूँ बहुत दौड़ते हुए, बस इसीलिए सांस फूल रही है मेरी। फाइनली बस निक्कू का वेट कर रहा हूँ मैं नीचे आके। पता नहीं कहाँ रह गई वो। वेट करते हैं भाई बैठ के यहाँ, जब वो आती है फिर निकलते हैं। अभी वो पता नहीं क्या कर रही थी, बैठी हुई थी, फ़ोटो ले रही है, रील्स बना रही है। मैंने कहा मैं नीचे वेट करता हूँ, तुम आ जाना। फाइनली वो आ रही है अभी थोड़ी देर में, फिर चलते हैं। दर्शन हो गए और निक्कू का वेट कर रहा था। निक्कू भी आ गई अपनी रील बना के, छमछम वाली छमछम वाली रील बना के ये भी आ गई। अब भाई निकल रहे हैं घर के लिए। खाना हो गया, बाबा से मिल रही है, सौरभ बाबा से ही मिल रही है। और ये कौन से बाबा थे? ये वाले बाबा, गोलजी बाबा से भी मिल रही है। अब जाके अब अपने घर में अपने वाले बाबा से मिलना है। वो लट्ठे लेके तैयार होंगे, सुबह से निकले हुए हैं। बाकी घर जाके आपसे मिलते हैं।